राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम भाई दूज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली आजकल हर एक डेट में इसी तरह की कन्फ्यूजन आने लग गई है, इस दिन करें उस दिन करें। तो यहाँ पर क्या है, 26 तारीख के अन्नकूट भी आपने 26 का ही करना है। उस दिन ही गोवर्धन पूजा करनी है और उसी दिन भाई दूज करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उद्या तो 27 को मिलेगी, तो हमने 27 को करनी है, तो 27 वाले दिन 26 तारीख को जब करनी है तो आफ्टरनून के बाद 4 बजे के करीब मुहूर्त आपको सारे बता दिए जाएंगे। वो आप पंचांग, जो मेरा पंचांग आता है तो उसके अंदर सारे आपको मुहूर्त साथ साथ बता दिए जाएंगे। लेकिन दोपहर के बाद जो है 26 तारीख को भाई दूज जो है आपने करनी है, ठीक है। अगर आपने 27 को करनी है, अच्छा है ना, 2 दिन डिवाइड हो गए हैं। आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लो। कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो रही है हर बार, तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो 27 तारीख को मॉर्निंग में अगर आप करना चाहते हो तो आपको 12:45 तक जो है ख़त्म कर लेनी है, क्योंकि द्वितीया जो है तब तक ही है, उसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर उस 27 तारीख को करनी है तो मॉर्निंग में कर लेना है, मैंने आपको जिस तरह से बताया। और अगर आपने 26 तारीख को करनी है तो आपने आफ्टरनून में करना है, ठीक है। इस तरह से करके आप जो है डिसाइड कर लेना, डिवाइड कर लेना कौन से दिन करना है कौन से दिन नहीं। अब इस चीज़ के अंदर आपस में सलाह मशवरा कर लो। जैसे आप लोग एक ही फैमिली के हो तो एक ही दिन में आप लोग कर लो, जिस दिन भी आपको उचित समय लगे। अगर दोपहर के बाद आपको लगता है 26 तारीख को नहीं करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, लेकिन फिर अपने आप को उस तरह से मैनेज करके रखना कि आप लोग 1 बजे से पहले, यानी कि 12:45 तक आप अपना जो है निपट लो आप भाई दूज करने के लिए। अब भाई दूज का जिस तरह रक्षाबंधन के ऊपर बहनें जाती हैं और भाई को जाके रक्षा बंधन बांध कर आती हैं, और उसी तरह से यहाँ पर ऑपोजिट है बिल्कुल। भाई को बहन के घर आना चाहिए। बहन के घर भोजन करने से उसकी आयु बढ़ती है, क्योंकि यमराज भी अपनी बहन के बहुत दिन के इंतज़ार के बाद अपनी बहन के पास गए थे और उनके घर में जाकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब यमुना के ऊपर स्नान करना, यमुना उनकी बहन थी, यहाँ पे यमुना तीर पे स्नान करना, तिलक जो है यमुना के जल के अंदर बनाना शुभ माना जाता है। भाई की लंबी आयु के लिए जो है बहनें प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि भाई आपको बहुत लंबी आयु प्राप्त हो। तो एक ये हमारे यहाँ विधान बना हुआ है कि भाई ने ही बहन के घर जाना है। अगर हार्ड एंड फास्ट है कि जी आपके यहाँ यही है कि आपको ही अपने भाई के घर जाना है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो आप कुछ भी अपने भाई के लिए अपने घर से बना करके ले जा सकते हैं, यानी कि आप कोई भी स्वीट डिश या कुछ भी अपने हाथ से प्रिपेयर करके उसको जो है अपने भाई को जाके खिला सकते हैं, तो भी सेम ही रिज़ल्ट रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आप लोग, जो एक्चुअली तथ्य है वो मैंने आपके आगे उजागर कर दिया है। तो आपने ये चीज़ें जो है समझ लेनी है कि किस दिन हमें क्या चीज़ करनी है। बाकी भी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपने क्या करना है बस समझ लेना है, उस दिन वैसे वैसे कर लेना। अब दोनों में से टाइम आपको दोनों दिनों के मैं भिजा दूंगी, मतलब उसके अंदर पंचांग में आ जाएंगे आपको। तो आपने वो टाइम जो है वो जिस समय आएगा उसको आपने नोट कर लेना है। बस ये याद रखना है कि 26 तारीख को दोपहर को, ठीक है, दोपहर को, और उसके बाद मॉर्निंग में दोपहर से पहले जो है आपने 27 तारीख को बांध लेनी है। बस इन दोनों टाइमों का आपने ध्यान रखना है। और तिथि जिस दिन से चल के जिस दिन तक हो रही है, उद्या तो मिलेगी 27 तारीख को, ठीक है, लेकिन उसका जो है डेट ख़त्म हो रही है उस दिन दोपहर में, ठीक है ना। तो यहाँ आपने क्या करना है, जो भी करना है इसी टाइम के दौरान करना है, वैसे ही अपने टाइम को मैनेज कर लेना। इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को संशय था, मैंने आप लोगों के संशय के लिए ये वीडियो बनाई है। आपने करना क्या, भाई को जो तिलक लगाना है आपने, ठीक है, तो बहुत आपको कंफ्यूज किया जाएगा, इस राशि के अनुसार ये लगाओ, इसके अनुसार वो लगाओ, ऐसा कुछ भी मत करना। नॉर्मल अपना केसर का तिलक लिया, साधारण, जितने सादगी के साथ और साधारण तरीके के साथ कार्य करोगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। इतनी कन्फ्यूजन अपने आसपास क्रिएट मत करो, क्योंकि
जितना लिमिटेड रहता है उतना ही बेटर रहता है। आप केसर ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपने यमुना का जल ले लेना है और उसके बाद उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी आप डाल दो और उससे अपने भाई को तिलक करो, ठीक है। और साथ में एक अक्षत जो होता है, साबुत चावल का जो दाना होता है, उसको ज़रूर साथ में लगा देना। मुंह मीठा करवाओ, सिर ढक लेना अपना भी और अपने भाई का भी, बस उसका भी मुंह मीठा कराओ, अपना भी मुंह मीठा करो उसके हाथ से, बस हो गया। आपने उसकी लंबी आयु के लिए ही प्रार्थना करनी है, वो आप ज़रूर कर देना, ठीक है। तो सभी भाई बहनों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 26 तारीख को ही आपने गोवर्धन का भी काम करना है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। मॉर्निंग में आपने 26 तारीख को गोवर्धन का भी जो है सेलिब्रेशन कर लेनी है, क्योंकि 25 तारीख को तो ग्रहण पड़ेगा ना, ठीक, उस दिन तो नहीं करना है। तो आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया, जो दूसरी वीडियो भी आपको भेजी थी, कि आपने दिवाली वाले दिन दिया कितने बजे तक ही जला लेना है। उसके बाद अपनी जो पूजा सामग्री है, जो है, आपने सब तुलसी के पत्ते से ढक देनी है, ठीक है ना। तो आपने वो डाल करके बाकी फ्रिज में रख दो, फ्रिज के बाहर एक तुलसी का पत्ता रख दो, जैसे भी करके, और अंदर भी रख के आप, जब वो बंद है तो रेज़ उतना असर नहीं करती, अंदर एक तुलसी का पत्ता रख दो, बस सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। बाहर कोई खाने की चीज़ आप रखो ना, सब चीज़ें जो हैं आप बंद में रख दो, ठीक है ना। तो इतना कर लेना तो रिज़ल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आएंगे।